बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम मैथ ग्रेड 6 पंजाब टेक्स्ट बुक वोट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने इसकी रिव्यू जो है वो जो नंबर 1 टॉपिक नंबर 3 लॉज ऑफ इंटीजर्स की रिव्यू एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है। हमने अपने लास्ट वीडियो में जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज के जो है वो फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो किए थे। तो आज के हम वीडियो में हम 4 से लेकर 12 तक क्वेश्चन इसके करेंगे, बाकी के जो हमारे रह गए। तो आए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स हैव रिव्यू एक्सरसाइज 3, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। द सम ऑफ टू इंटीजर इज -215 इफ वन ऑफ दैम इज -135 देन फाइंड द अदर। इसमें कह रहे हैं कि अगर टू इंटीजर्स की जो सम है वो -215 है, तो इनमें से वन ऑफ दैम वन इंटीजर की क्या है -135। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द अदर, इनके दूसरा जो इंटीजर है वो हमने जो है वो फाइंड करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूँ, जहाँ पे सम लिखा वहाँ पे हम जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये हम -215 में से -135 इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और आगे को क्वेश्चन जो आएंगे और भी वो अगर किसी में डिफरेंस का लफ्ज़ लिखा हो तो उसमें हम ऐड करते हैं। ठीक है, ये आपने बात जो है वो याद रखनी है। अगर सम का लफ्ज़ लिखा हो तो उसका मतलब आपने डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर डिफरेंस का लफ्ज़ लिखा हो तो इसका मतलब है आपने ऐड करना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन 4 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके हमें जो डाटा इन्होंने दिया है वो हम लिख लेते हैं पहले। सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल टू -215। ठीक है, अब इसमें वन इंटीजर हमारे पास इंटीजर क्या है -135, और द अदर इंटीजर जो है ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज द अदर इंटीजर इज इक्वल टू एक्स, कि हमारा जो सेकंड इंटीजर है, जो दूसरा इंटीजर जो हमें नहीं मालूम वो है एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक्स लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू -215 और -135। ये सम का लफ्ज़ यहाँ पे लिखा भी, इसलिए हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और इसके साथ जो है वो माइनस लिखा, तो इस वजह से हम इनको जो है वो साइन जो आपस में मिलना चाहिए, तो राउंड ब्रैकेट में जो है वो लिख लिया मैंने इनको। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स इज इक्वल टू -215 और माइनस प्लस 135। अब एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 215 में से 135 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -80। साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का लगेगा। ठीक है, -80। ये देखिए 215 में से मैंने 135 जो है माइनस किया, तो इसका आंसर है 80। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा जो सेकंड इंटीजर है वो है -80। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -180। ये टू इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो है -180 इफ़ वन ऑफ देम इज 10। अगर इसमें वन इंटीजर जो है वो 10 है तो देन फाइंड अदर, यानी कि हमने दूसरा इंटीजर जो है वो फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब हमें जो डाटा दिया वो हम सबसे पहले लिखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल टू -180।
इसमें वन इंटीजर हमारे पास क्या है 10 और सेकंड इंटीजर जो है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। डाटा हमने लिख लिया। अब हम लिखिए सपोज सेकंड इंटीजर इज एक्स, यानी कि हमारे पास जो सेकंड इंटीजर है वो एक्स है, वो हम ये सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक्स है। तो अब हम इस तरह करेंगे एक्स इज इक्वल टू -180 को हम डिवाइड करेंगे 10 पे। 180 को मैंने 10 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर है 18, ठीक है। तो यहाँ पे साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का लगेगा माइनस का, तो 180 को 10 पर डिवाइड करें तो ये आता है -18। तो इस तरह हमें जो है वो सेकंड इंटीजर जो है फाइंड हो गया। तो हम इसको जो लिखेंगे सो सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू -18, ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड एन इंटीजर दैट डिवाइड्स -150 टू गिव -3। उसमें इसमें उन्होंने कहा है कि इंटीजर जो है वो फाइंड करें जो वो डिवाइड करे, यानी कि इसमें हमें -150 को -3 पे को इनको डिवाइड करेंगे तो इस तरह हमें जो है वो इंटीजर जो है वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। इंटीजर का वो पूछ रहे हैं कि अगर हम -150 -3 को डिवाइड करें तो वो कौन सा इंटीजर आएगा। जो इंटीजर आएगा, जो आंसर आएगा वो हमारे पास जो है वो इसका इंटीजर होएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हम डाटा लिखेंगे सपोज एन इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। जो इंटीजर हमने फाइंड करें उसको हमने सपोज कर लिया वो एक्स है, तो हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू -150 डिवाइड -3। अब 150 और 3 इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 3 5 तो 15, और बाकी जो ये ज़ीरो जो बच जाएगा ये इससे ऊपर इसको हम लिख लेंगे, तो ये हमारा आंसर है 50। इस तरह हमारा जो है वो इंटीजर जो है वो है 50, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +50, ठीक है। ना भी लिखें लिख लें तो कुछ, ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको हम जो लिखेंगे सो एन इंटीजर इज इक्वल टू 50। इनके इंटीजर जो हमने फाइंड करना था वो है 50। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज 185। टू इंटीजर का डिफरेंस है 185। इफ़ वन ऑफ देम इज 400, अगर इनमें से एक जो है वो 400 है तो देन फाइंड द अदर इंटीजर, तो दूसरा इंटीजर जो है वो फाइंड करें। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंस का लफ्ज़ है तो इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमें जो डाटा दिया है वो हम सबसे पहले लिखते हैं द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज इक्वल टू 185 इंटीजर्स, ठीक है। तो वन इंटीजर हमारे पास जो है वो क्या है, वो है 400, और सेकंड इंटीजर जो है वो हमने फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे सपोज सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इंटीजर आएगा, इंटीजर्स नहीं आना, ठीक है। इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। अब हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू, अब 400 और 185 इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा 585। तो इस तरह हमें सेकंड इंटीजर जो है वो फाइंड हो जाएगा। इसको हम यूँ लिखेंगे सो सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू 585। ये हमारा जो है वो सेकंड इंटीजर, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द सम ऑफ टू इंटीजर इज -105। ये टू इंटीजर्स की जो सम है वो है -105। इफ़ वन ऑफ द इज 95, उनमें से वन इंटीजर जो है वो क्या है 195, देन फाइंड द अदर, दूसरा हमने इंटीजर जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इसमें सम का लफ्ज़ है तो इसका मतलब हम इसको इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। -105 में से -95, ठीक है। डिफरेंस का लफ्ज़ आए तो ऐड करना है, और सम का लफ्ज़ आए तो माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इसमें जो हमें डाटा देगा, सबसे पहले हम वो लिखेंगे सम ऑफ टू इंटीजर इज इक्वल टू -105 और वन इंटीजर क्या है हमारे पास 95 और सेकंड इंटीजर हमने फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे कि सपोज सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू एक्स, ये सेकंड इंटीजर जो है वो एक्स है, हमने सपोज करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू -105 -95, यानी कि 105 में से हम माइनस कर देंगे 95 को। तो ये देखो 105 और 95, इनको लिखना हमने इस तरह -105 -95, लेकिन अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस, ये मैंने आपको बताया ना कि सम वाले जहाँ पे सम लिखा हो तो वहाँ पे माइनस करते हैं, तो साइन तो हमने माइनस का डाला, लेकिन इसके साथ भी माइनस था 105, तो जो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया, यानी कि 105 और 95 को हम प्लस करेंगे, लेकिन साइन जो है वो माइनस का ही आएगा, यानी कि बड़ी वैल्यू का। ठीक है, तो 105 और 95 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 200। तो इस तरह हमारे पास सेकंड इंटीजर क्या है -200। तो हम इसको यूँ लिखेंगे, सो सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू -200, ये सेकंड इंटीजर है और यही हमारा जो है वो आंसर है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एनी इज रीडिंग अ बुक फ्रॉम द पास्ट 3 वीक्स, यानी जो है वो एक बुक है, उसको पिछले 3 हफ्तों से जो है वो पढ़ रही है। शी रीड्स 35 पेजेस एवरी डे, वो रोज़ाना कितने पेजेस पढ़ती है 35 पेजेस। शी स्टिल हैज़ 200 पेजेस लेफ्ट, और उसके अभी तक जो है वो कितने 200 पेजेस जो है वो बाकी रहते हैं। हाउ मैनी पेजेस डज द बुक हैव इन ऑल, इसमें उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि बुक में जो है वो कितने पेजेस है टोटल। तो आइए इस क्वेश्चन को भी जो है वो सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में जो है वो हम जो रोज़ाना जितने पेजेस पढ़ते वो लिखेंगे, और फिर हम 1 वीक में जितने पेजेस हैं वो फाइंड करेंगे, फिर 3 वीक्स के साथ हम फाइंड करेंगे कि 3 वीक्स में वो कितने पेजेस पढ़ती है। ठीक है, और बाकी तो उसके पास अभी 200 पेजेस और आते हैं पढ़ने वाले, और फिर हमने फाइंड करना है कि बुक में जो है वो टोटल कितने पेजेस। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम इसका डाटा जो हमें दिया हुआ उसके मुताबिक हम लिखेंगे कि 1 डे रीडिंग इज इक्वल टू 35 पेजेस, यानी कि एक दिन में वो कितने पेजेस पढ़ती है 35 पेजेस। अब हम फाइंड कर लेंगे कि 1 वीक में वो कितने पेज पढ़ते हैं। 1 वीक रीडिंग, 1 वीक जो है वो 7 डेज़ के इक्वल होता है। तो हम लोग हम जो हैं वो 35 को 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारे पास आएगा 245। ठीक है, अब 3 वीक का हम फाइंड कर लेंगे कि 3 वीक में उसने कितने पेजेस पढ़े हैं। पहले 1 वीक के हमने फाइंड किए, फिर 3 के करने। 3 वीक रीडिंग किस तरह करने कि 1 वीक का जो आंसर है 245, यानी कि 1 वीक में उसने कितने पढ़े पेजेस 245, इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास आ गया 735। ठीक है, अब हमने फाइंड कर लिया 1 वीक का और 3 वीक का। अब लेफ्ट पेजेस कितने हैं, यानी कि उसके पास कितने बाकी रह गए 200 पेजेस, ये इतने पढ़ने वाले बाकी जो है वो इसके पेजेस अभी रहते हैं। तो फाइंड क्या करना है, टोटल पेजेस ऑफ बुक, यानी कि बुक के टोटल पेजेस कितने। तो ये है 1 वीक में जो जितने उसने पढ़े हैं 245 वो वाले, और 3 वीक में जितने उसने पढ़े हैं 735, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 935 पेजेस। तो इस तरह में जो फाइंड हो जाएगा कि टोटल पेजेस जो हैं वो कितने। सो टोटल पेजेस ऑफ बुक इज इक्वल टू 935 पेजेस। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है,
इन हाउ मच टाइम राहील विल कवर 60 किलोमीटर डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें हम कह रहे हैं इन हाउ मच टाइम, यानी कितने टाइम में राहील विल कवर 60 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी 60 किलोमीटर का जो वो डिस्टेंस है या फासला है वो कितने टाइम में वो कवर करता है विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में वो 10 किलोमीटर स्पीड है उसकी, 10 किलोमीटर, यानी कि एक घंटे में उसकी 10 किलोमीटर की जो है वो स्पीड है। तो वो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कितने टाइम में वो जो है वो कवर करेगा, यानी इसमें हमने टाइम जो है वो फाइंड करना है। तो हम टाइम का फार्मूला लगाएंगे इसमें। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखेंगे हम डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर, और टाइम हम लोगों ने फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे टाइम का फार्मूला लगा लेंगे डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है 60 ओवर 10, ये हमारी स्पीड है। अब 10 और 60 को हमें ये कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 आवर्स। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे 60 को 10 पे, तो 10 6 है 60, 6 आवर्स है। तो इसको हम यूँ लिखेंगे सो राहील कवर 60 किलोमीटर डिस्टेंस इन 6 आवर्स, यानी कि 6 आवर्स में वो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 क्वेश्चन हमने करना है। हम देखते हैं 11 क्वेश्चन जो है वो क्या है। 11 क्वेश्चन है अकबर इज़ अ शॉपकीपर। अकबर जो है वो शॉपकीपर है। ही सोल्ड 8 होल 1/4 किलोग्राम राइस, 6 होल 1/4 किलोग्राम शुगर एंड 12 होल 1/2 किलोग्राम फ्लोर। हाउ मच डिड ही सेल इन ऑल। इसमें उन्होंने कहा कि अकबर जो क्या है वो जो है शॉपकीपर है, उसने सेल किए हैं, उसने राइस जो है वो बता रहे राइस, शुगर एंड फ्लोर, इन तीनों को उन्होंने बताया कि इतने इतने उसने सेल किए हैं। ठीक है, इतने किलोग्राम। तो हमने फाइंड क्या करना है हाउ मच डिड ही सेल इन ऑल, कि उसने टोटल जो है वो कितनी सेल किए हैं। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है कितने सेल किए हैं उसने। तो आए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने जो डाटा दिया है वो हम लिखेंगे ही सेल राइस इज इक्वल टू 8 होल 1/4 किलोग्राम या केजी। ही सेल शुगर इज इक्वल टू 6 होल 1/4 केजी, और ही सेल फ्लोर 12 होल 1/2 केजी। अब हमने फाइंड क्या करना है टोटल सेल कितने की है। तो ये राइस, शुगर और फ्लोर को हम जितने केजी ने इसने सेल किए उनको हम इधर लिख लेंगे। ठीक है, ये है मिक्स फ्रैक्शन में, इनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में सबसे पहले करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 8 4 सा 32, 32 में 1 ऐड किया तो 33/4 प्लस 6 4 सा 24, 24 में 1 ऐड किया तो ये 25/4 प्लस 12 2 सा 24, 24 में 1 ऐड किया तो 25/2। इस तरह ये मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में जो था वो कन्वर्ट हो गया। अब हम इनका जो है वो एलसीएम लेंगे 4 4 और 2 का। ठीक है, ये देखो 4 4 और 2 का एलसीएम, इसका एलसीएम है 4। तो ये जो आंसर है इसको हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रा करेंगे और हम नीचे 4 लिखेंगे। अब हम इनको 1 बाई 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। अब 25 और 2 को ओवर 2 को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो हम देख रहे हैं 2 के किस नंबर पर जो था वो 4 आता है। तो 2 2 सा 4 2 आता है। अब 2 को 25 और 2 को जो है हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 50, और प्लस इस बार 4 को 4 पर डिवाइड करें तो 1 आएगा, तो 1 को 25 से मल्टीप्लिकेशन करें तो ये 25 ही आएगा। और ये प्लस 33/4 है, इसमें भी 4 को 4 पर डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 को 33 पे उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो ये 33 ही आएगा। ठीक है, अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे 33, 25 और 50 को। तो इन तीनों को जो है वो ऐड करने से हमारे पास आंसर आएगा 108/4। ठीक है,
ये देखिए, ये मैंने किया हुआ है इन तीनों को, तो 108 हमारा आंसर आता है। हम 108 और 4 को हम डिवाइड करेंगे। ये देखिए 108 और 4 को डिवाइड किया तो इसका आंसर आता है 27। ठीक है, तो यही हमारा जो है वो आंसर है 27 kg, यानी कि उसको टोटल कितनी उसने सेल की है 27 kg इन तीनों चीज़ों को। ठीक है, राइस, शुगर और फ्लोर जो है वो 27 kg इसने टोटल जो है वो सेल किए। तो इसको हम यूँ लिखेंगे, सो ही टोटल सेल इज इक्वल टू 27 kg। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 भी सॉल्व हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि नीलम हैज़ ₹1500 बैलेंस इन हर मोबाइल, यानी कि नीलम के जो है वो मोबाइल में कितना बैलेंस है 1500 का। शी गेव 3/5 टू नाइला, तो उसमें से यानी कि 1500 बैलेंस में से 3/5 जो है वो नाइला को दे देती है। अब नाइला गेव 1/5 ऑफ हर शेयर टू निमरा, और नाइला जो है वो 1/5 जो है वो निमरा को जो है वो दे देती है, यानी कि उसको जो नीलम की तरफ से जो बैलेंस मिला है उसमें से वो 1/5 पार्ट जो है वो नाइला को जो है वो दे देती है। तो अब हमने फाइंड क्या करना, हाउ मच शेयर निमरा हैज़, यानी कि अब निमरा के पास जो है वो कितना बैलेंस है आया है उसके पास। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इसके डाटा हम लिखें, टोटल बैलेंस इन नीलम मोबाइल इज इक्वल टू ₹1500। ठीक है, अब नाइला को उसने कितना बैलेंस है, नाइला बैलेंस इज इक्वल टू 3/5 ऑफ 1500, यानी ये इसका ऑफ है ना, ये इसमें से उसने इसको बैलेंस दिया ना 3/5। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, 1500 लिखेंगे। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 था 5, 5 3 था 15, और ये 0 का 0, 300 आया। अब 300 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा ₹900, यानी कि नाइला को पास बैलेंस जो है वो कितना 900 का जो है वो नीलम ने जो इसको बैलेंस दिया है वो है 900। ठीक है, अब हम निमरा का बैलेंस फाइंड करेंगे, तो निमरा को नाइला ने कितना दिया 1/5, और जो पार्ट ऑफ किसका 900 नाइला को मिला, तो 900 में से उसने 1/5 दिया निमरा को, तो हम लिखेंगे इसको इस तरह 1/5 ऑफ 900। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन 900। अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, 4 बचे, 0 के साथ लगा लिए, ये हो गया 40, 5 8 सा 40, और 0 जो है ये ऊपर आ जाएगा वैसे एज इट। तो इस तरह हमारे पास जो है इसका आंसर क्या है ₹180, यानी कि निमरा के बैलेंस के पास कितना बैलेंस है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी। तो सो निमरा बैलेंस इज ₹180, यानी कि निमरा के पास जो है वो बैलेंस है ₹180 का। ठीक है, जो नाइला ने इसको दिया वो ₹180 है। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी स्टूडेंट्स सॉल्व हो गए। और क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्व होने के साथ ही स्टूडेंट्स हमारी जो है रिव्यू एक्सरसाइज 3 जो है ये आज कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।